और चलिए इसी के साथ दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। आपको बता दें दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 35.73% वोटिंग अब तक हो चुकी है। बिहार की बात कर ले 33.80 वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक का आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 47.29%। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 38.96% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा आगे है, 53.09% मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 33.80% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 38.96% मतदान दोपहर 1 बजे तक। पश्चिम बंगाल में भी 47.29% मतदान रफ्तार यहां पर भी है। राजस्थान में यही रफ्तार 40% तक फिलहाल पहुंच चुकी है। तो दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र में थोड़ी सुस्त रफ्तार दिख रही है, 31.77%। कर्नाटक में 38.23% मतदान हो चुका है। असम में 46% ये मतदान वोटिंग परसेंटेज पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ फिलहाल सबसे आगे दिख रहा है, 53.09% मतदान। केरल की बात कर लें 39.2% मतदान केरल में अब तक दोपहर 1 बजे तक दर्ज किया गया है। तो आपको दिखा रहे हैं दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा। जम्मू कश्मीर की बात कर ले 42.88% नॉट बैड। मणिपुर छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ता और 54.26% मतदान। त्रिपुरा में भी रफ्तार काफी अच्छी दिख रही है, 54.47% मतदान दोपहर 1 बजे तक। और चले अब मैं अपने सहयोगी ऋषिकेश का रुख कर रही हूं, किशनगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, किशनगंज की रफ्तार जरा दिखाइए, यहां पर मतदाता में कितना उत्साह है? पिछली बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, इस बार कितनी एक्साइटमेंट लोगों में? हम देख यार यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे 60 से 65% की आबादी अल्पसंख्यकों की है और लिहाजा इसीलिए अभी आपको थोड़ा सन्नाटा दिखेगा। इक्के दुक्के जो लोग हैं अपने परिवार वालों के साथ वोट जरूर करें। हमारे साथ कुछ वोटर हैं और वो आप अपना तस्वीर दिखाएं कि उन्होंने वोट कास्ट किया है। और ये देखिए कि ये तस्वीर है। इस तरीके से चूँकि थोड़ा वक्त और बीतेगा, जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पे 60% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, 40% भी और बचा हुआ है। तो आज वोटिंग में क्या आप लोगों के दिमाग में था, क्या मुद्दा था किशनगंज को लेकर के? यहाँ के आकाश में पतंग है या हाथ की डोर ज़्यादा? देखिए यहाँ पर जो है ये अल्पसंख्यक का ये है माहौल है, तो यहाँ पर कोई नहीं कह सकता है, लेकिन तीनों कैंडिडेट का बराबर है। ज़्यादातर यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, पतंग उड़ रहा है। MIM फैक्टर, हैदराबाद का संदेश ज़्यादा। हाँ, हैदराबाद का संदेश है। अच्छा, हम लोग MIM। आप बताइए सर, हम लोग बदलाव के नाम पे वोटिंग किए हैं इस बार। 15 साल से कांग्रेस का MP बन रहा है इस बार, इसलिए बदलाव के नाम पे पतंग पर वोट किए हैं हम लोग। अच्छा, आप बताइए। हम लोग पतंग भी दिए। हाँ, पतंग वाला को दिए हैं। पतंग को, MIM को। और ये कांग्रेस को क्यों नहीं आप लोगों ने दिया है? 15 साल से उसी का इसलिए है, कांग्रेस यहाँ किशनगंज में जीत के जाता है, इस बार बदलाव के नाम पे वोट किए हैं। अच्छा, चलिए हम लोग वोट तो नहीं पूछ रहे हैं। और कुछ है मुद्दा आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बदलाव। हाँ, मुद्दा अभी नहीं है कुछ, बस हम लोगों को यही है कि सरकार किसी की भी बने, हम लोगों को यहाँ से MP नया चुन के भेजना है संसद में, बस। क्योंकि मौजूदा 5 साल पहले जो हमने बोले डॉक्टर जावेद को संसद में भेजा, उन लोगों ने हम लोगों के बारे में विकास के नाम पर ठगा है और हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने, पूरा देश कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को ठगा है। बीजेपी की B टीम है, यहाँ 5 विधायक दे दिया बिहार में, इसी इलाके से चुनकर सभी विधायक शिफ्ट कर गए दूसरी जगह। वो तो बोलने वाले बोलेंगे सर, लेकिन बीजेपी की B टीम कौन है आप देख लीजिए। वो पूर्णिया के रैली में देखिए, वो तेजस्वी जी के आकर क्या कह रहे हैं कि इंडिया को दीजिए नहीं तो NDA को दीजिए। इसीलिए मेरा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की B टीम नहीं है, वो अपने जगह पर सही है। अगर बीजेपी की B टीम होती तो आज तेजस्वी यादव का फैक्टर गलत है वहाँ पूर्णिया। हाँ, एकदम गलत है। उसको पप्पू यादव को समर्थन करना चाहिए, उसको टिकट देना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव को हराने के लिए वो अपनी जमानत को जब्त कर रहे हैं। चलिए, तो मैं फिर एक बार तस्वीर दिखा रहा हूँ पोलिंग बूथ की, कि देखिए कि सामने 2 तस्वीर है। विधानसभा 82 है और लोकसभा यहाँ किशनगंज है। दोनों बूथों पर तकरीबन 1000 के आसपास वोट है।
60% वोटिंग हो गई है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुस्तैद हैं, पोलिंग एजेंट हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। और इस तरह देखिए कि इस तरफ की जो तस्वीर है दूसरी, उसमें इक्के दुक्के महिला, क्योंकि अभी नमाज का वक्त है, जुम्मे की नमाज है आज, और उम्मीद किया जा रहा है कि जब दोपहर के 2 बज जाएंगे उसके बाद फिर वोटरों की का तादाद इधर से बढ़ना ठीक शुरू है। हो जाएगा। और जिस इलाके चलिए, ठीक में है मौजूद ऋषिकेश, हूँ ये ठीक वही है। इलाका है आपने जो किशनगंज की पिछली आपने बार तस्वीर सामने रखी, 2019 में बिहार की एक और सीट